हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज की जो मूवी है वो हॉरर थ्रिलर से भरपूर मूवी है। ये तीन दोस्तों की कहानी है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो कि टेक्सास की ओर जा रहे हैं। कार को बड़ी ही स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं। क्रिस नाम का लड़का कार चला रहा है, लेकिन तभी इनकी विंडशील्ड पर एक कौवे आकर टकराने लगते हैं, जिससे उसमें छेद होने लगा। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरी कार आगे से लाल हो चुकी है। इसी चक्कर में सभी इतना ज्यादा घबरा गए कि कार के साथ एक हादसा हो गया, जो जाकर क्रैश हो गई साइड वाले खेत पर। किसी को भी ज्यादा कुछ चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ सभी की नजर गई जॉनी पर, जो कि अभी गायब है। आखिर वो कहाँ चला गया? क्या कहीं पीछे गिर गया? यही सब सोचकर वो थोड़ा टेंस हो जाते हैं। पर वहाँ क्रिस तो अपनी कार के टूट जाने के गम में ही डूबा पड़ा था। पर यह हादसा बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वो सारे कौवे किसी ने जानबूझकर इनके ऊपर छोड़ दिए हो। अब यहाँ एक और मुसीबत थी कि तभी दूसरी मुसीबत आ जाती है। मतलब ये किसी को भी मदद के लिए बुला नहीं सकते। नतालिया को लगता है कि शायद जॉनी पीछे कहीं गिर गया होगा। इस बीच उन्हें उस खेत के बीच में एक घर दिखाई देता है, जो देख इन्हें लगा कि हो सकता है कि जॉनी वहीं गया हो मदद के लिए। इसीलिए ब्रायन और स्कॉट दोनों ही खेत के अंदर घुस गए। पर इस कॉर्न फील्ड में ऐसे रास्ते का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर दिशा से सेम ही लगता है। और यही इनके साथ भी हुआ। ये रास्ता भटक वहां बाहर नतालिया क्रिस को शांत रहने को कहती है और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा कहती है। तभी अंदर खेत में उन दोनों को एक कार दिखती है जो बहुत ही पुरानी थी, लेकिन इनकी और उस कार में एक सिमिलैरिटी थी। दोनों की विंडशील्ड पर बड़े बड़े छेद थे, यानी कि इस पर भी सेम वही चीज हुई जो इनके साथ हुई। इन्हें वहाँ पर कुछ मरे हुए कौवे भी दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि शायद कुछ तो बात है जो ना इन्हें पता चल पा रही है और ना ही हमें। अब आगे जाकर इन्हें मिलता है पुतला, जिसके ऊपर चढ़कर स्कॉट रास्ते का पता लगाए। तभी वहाँ की लाइट ऑन हो गई, यानी कि कोई अंदर है, जो इनके लिए अच्छा संकेत है। शायद इस खेत का मालिक वहाँ होगा। ये दोनों अब उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां बाहर नतालिया भी परेशान होने लगी है, लेकिन तभी उसे ऐसा कुछ नजर आता है जैसे कोई बच्चा हो जो उसी खेत में उन्हें देख रहा है। वो उसे आवाज लगाती है, पर वो भागना शुरू कर देता है। पर आगे जाकर उसे वो बच्चा तो कहीं नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक गिरा हुआ पुतला जरूर दिखा, जिसके अंदर घास फूस नहीं, बल्कि चेक करने पर उसे एक इंसान दिखा जो कि मरा हुआ था। ये देखकर उसकी हालत टाइट हो गई, इसीलिए वो ब्रायन को ढूंढने के लिए उस खेत के और अंदर चली गई। अब बाहर जब क्रिस ने नतालिया को कहीं नहीं देखा, तो वो भी उसी खेत में घुस गया, यानी कि अब सभी रोड से खेत में आ चुकी हैं। क्या ये किसी तरह की कोई चाल तो नहीं है? उधर वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से उस घर तक के रास्ते को ढूंढ पाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर सामानों को देखकर ऐसा लग रहा है शायद यहाँ कोई रहता है। यहाँ पर इतने में इन्हें कुछ आवाज आई, तो वो ऊपर गए। वहाँ ब्रायन ने देखा कि कोई शख्स आराम से बैठकर सिलाई कर रहा है। जब ब्रायन आगे गया तो उसने देखा कि ये तो जॉनी है, पर मरा हुआ। जी हाँ, एक जिंदा लाश। शायद इसे किसी ने पॉजेस किया है, इसीलिए वो बड़ी आराम से सिलाई कर रहा है और उसकी उंगलियों में कीलें घुसी हुई है। वो अपने मांस को पूरा सिलने के बाद वो उसे पहनता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और वो गिर पड़ता है। इतने में बाहर से हमें नतालिया की चीखें सुनाई देती है, क्योंकि कोई अनजान चीज बहुत तेजी से उसके आजू बाजू से गुजर रही है और न जाने क्या क्या चीजें फाड़ कर उसे अपने साथ ले गई। इधर जब क्रिस और ब्रायन ने उसकी चीखें सुनी तो खेत की ओर भागने पर देर में उन दोनों की टक्कर हो गई, यानी कि अब नतालिया भी चली गई है जैसे कि जॉनी गया था। पर ये कर कौन रहा है? क्या सच में जॉनी मारा गया, या फिर ये बस कोई प्रैंक है जो कि कुछ दोस्तों के बीच चल रहा है? अब इनके लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंधेरा होने लगा है। सूरज ढल गया है। दिन में तो वैसे ही इतने कम दिख रहा है, रात में तो और भी कम दिखेगा। जो भी दिखेगा न जाने क्या होगा। स्कॉट तो अभी भी घर के बाहर ही खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे वही जगह सेफ लग रही है। पर ये दोनों अभी भी अंदर ही है और नतालिया को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए, जो कि उसे मिल भी जाती है, पर एक पुतले की तरह उल्टी लटकी हुई, जिसके अंदर से जान अब निकल चुकी है। ये देख ब्रायन एकदम ही टूट जाता है और उसे नीचे उतारने की कोशिश में लगता है कि तभी क्रिस ने देखा कि नतालिया की आंखें सेम उसी तरह हो रही है जैसे उसने जॉनी की देखी थी। इसीलिए बिना कुछ करे वहां से भागना शुरू कर दिया और आ गया स्कॉट के पास। पर वहां ब्रायन तो नतालिया की लाश को लेकर घर आने में लगा हुआ, लेकिन फिर कोई उसके हाथों से उसे छीन कर ले जाता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि ब्रायन उन्हें सही से देख नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी कोशिशों की मदद से उस चीज को पकड़ लिया। लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो एक बेजान पुतला निकलता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसके आगे वो कुछ और सोच पाता कि तभी एक पुतला और आकर उसके कंधे को छिल देता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद ब्रायन भी उस खेत से बाहर आ गया जहां उसने स्कॉट को देखा, जो और ज्यादा घबराया हुआ था इन दोनों की हालत को देखकर। लेकिन तभी एक पुतले ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया, लेकिन ब्रायन ने मौका देकर स्कॉट को आगे की ओर खींच लिया, जिससे वो छटपटाकर वहां से चला गया। इससे ये साबित हो जाता है कि ये सभी पुतले सिर्फ खेत के अंदर ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप बाहर आ गए तो आप सेफ हैं, पर सरवाइव कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ ना तो पानी है ना ही खाना। ये घर इस खेत से चारों ओर से ढका हुआ है, कभी न कभी तो बाहर निकलना ही होगा।
यही चीज इस कहानी को इतना थ्रिलिंग बनाती है। तीनों अभी उसी घर में हैं जहां पर इन्होंने जॉनी की लाश को सिलाई करते हुए देखा था, इसीलिए चाहते हैं कि इन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्रिस की राय दूसरी है, उसका कहना है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। पर ये दोनों तो उसकी राय अब बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उसे आज ये दोनों समझ गए कि वो किस किस्म का आदमी है। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, ना कि अपने दोस्तों की। यही वजह है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे ही मौत के घाट छोड़कर भागा। इस घर में अब वो दोनों तो कुछ करने की सोच, इसीलिए वो इस घर के चारों ओर थोड़ी खोजबीन करते, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। यहाँ अंदर वो क्रिस से कहता है कि तुम ढूंढो, अगर कुछ मिले तो मुझे बताना। जो हाल इनकी कार का हुआ था वही सेम बाहर खड़ी हुई कुछ कार का हुआ, यानी कि ना तो ये आखिरी और ना ही यहाँ पर पहले। और इसी बीच उन्हें एक चमचमाती हुई ट्रक मिलती है जिस पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं था। अगर इसकी चाबियां मिल जाए तो इनका काम हो सकता है। तो वहाँ दूसरी ओर घर में क्रिस को कुछ तस्वीरें मिलती है, जिससे उसे पता चलता है ये घर असल में एक किसान का था जिसके 2 बेटे थे, पर वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। पर लोगों का कहना है कि उनके जाने के बाद ये जगह पूरी तरह से श्रापित हो गई। तभी कुछ चीजें और ढूंढने पर क्रिस को उस ट्रक की चाबियां मिल जाती है। वहीं स्कॉट को स्टोर रूम में एक और पुतला दिखा जिसके साइड में रखी हुई थी कुछ गोलियां, लेकिन तभी वहां पुतला उसके ऊपर चढ़ गया। और सोचने वाली बात यहाँ ये थी, ये चीज स्कॉट ने ही देखी और महसूस की, ब्रायन ने तो कुछ देखा ही नहीं। पर यह सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि इसके बाद तो स्कॉट को दिखने लगे कुछ फ्लैशबैक, जैसे कि वो फार्मर अपने बड़े बेटे एलेक्स से ज्यादा लगाव रखता है और हमेशा उसी के साथ रहता है, जो देख उसका छोटा बेटा हेनरी कुछ खास खुश नहीं था। फिलहाल के लिए अब इतना ही है, चलते हैं घर में जहां हम क्रिस की सोच को देख सकते हैं, कैसे उस घर के मेन गेट को उसने सील कर दिया ताकि उसके दोस्त घर में ना आ सके और खुद वो सेफ रह सके। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब उसने गेट को बंद किया तो वहाँ उसे वही बच्चा दिखा जिसको सबसे पहले नतालिया ने देखा था, जिससे अब क्रिस डर कर ऊपर वाले कमरे में आ गया। तभी वहाँ की लाइट ऑन हो गई, गेट खुला, जिसमें से कोई आया जिसने पूरी तरह से क्रिस को इग्नोर कर दिया। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि नतालिया, जो अपना मास्क सिलने के लिए आई है। यहाँ पर जैसे जॉनी आया था, पर पहले तो वो अपने हाथों पर कीले ठोक रही है, जिसको देख क्रिस की हवा टाइट हो गई। वो तुरंत ही गेट के पास गया और उसे खोलने की कोशिश में लग गया, पर वो लॉक, वो भी अंदर से। ये देखकर वो और भी घबरा गया, लेकिन तभी उसे एक विंडो दिखी जो खुली हुई थी। वो उसी से बाहर आने की कोशिश में लग गया। इतने में नीचे खड़े उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यहाँ से मत आओ, तुम्हें चोट लग सकती है। उसने चिल्लाते हुए कहा कि नतालिया ऊपर है और वो बहुत ही भयानक लग रही है। जो सुन नतालिया भी मुड़ गई और उसने बिना कुछ किए उस खिड़की को बंद कर दिया, जिससे क्रिस की उंगलियां कट गई और वो सीधा नीचे गिर गया। और इस बीच स्कॉट उसे बताता है कि हमें एक ट्रक मिली है, तो क्रिस बताता है कि मुझे उसकी चाबियां, चलो हम यहाँ से चलते हैं। पर अगर इतनी आसानी से सब कुछ खत्म हो गया तो मजा कैसे आएगा। इसीलिए अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, जो ये था कि अब ब्रायन को लगता है कि नतालिया हिल डुल रही है, यानी कि हो सकता है कि वो जिंदा है और इसीलिए वो उसे लिए बिना अब यहाँ से नहीं जाएगा। तो क्रिस कहता है कि वो मर चुकी है, मैंने खुद देखा है उसे, अब वो खुद के काबू में नहीं है। लेकिन ब्रायन का साफ साफ कहना है कि अगर उसे ज्यादा जल्दी है तो वो पैदल चला जाए, वो बिना नतालिया को लिए यहाँ से नहीं जाएगा। अब लड़ाई तो उन दोनों की हुई थी, लेकिन इस बीच में फंस गया स्कॉट, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि नतालिया मर चुकी है। पर ब्रायन ये मानने को तैयार ही नहीं है। इस दौरान बाहर खड़ा स्कॉट को उसी खेत में हेनरी दिखा, वही किसान का बेटा जो उसे बुला रहा है, और स्कॉट उसके पीछे पीछे उसी खेत में चला गया जहाँ उसने फिर से एक अतीत देखा। इस बारी वहाँ 2 भाई मौजूद थे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बनाए हुए स्केयर स्क्रो को देखता है, यानी कि वही पुतला जिसको हेनरी ने बनाया है, पर वो अभी अधूरा है और इसीलिए उसे पूरा करने के लिए उसने अपने ही बड़े भाई का गला काट दिया। फिर एक मास्क सिला जिसमें उसका सर को काट कर वहां पर लगा दिया, यानी कि ये थी इस जगह की सच्चाई। सालों से पल रही उस नफरत को हेनरी ने खत्म कर दिया, क्योंकि हमेशा उसके पिता ने उसके बड़े भाई को उससे बेहतर समझा, जो कि अब वो सह नहीं पाया। और फिर तब से लेकर आज तक इस खेत में घूम रही है एलेक्स की लाश, जो हर किसी को पकड़ लेती है या फिर अपनी ओर खींच लेती है। जो कोई भी इस खेत के आसपास से गुजरता है और फिर उसके साथ वही होता है जो अभी इनके साथ हो रहा है। अब आ जाते हैं असल कहानी में, जहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स के बुलावे पर स्कॉट अंदर तो आ गया, पर इसके लिए यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये चीज जितनी आसान दिखती है उतनी नहीं है। और इतने में ही एक पुतले ने स्कॉट पर हमला करके उसे सूली पर चढ़ा दिया, फिर उसे बड़ी ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में वहां पर आ गया ब्रायन, जिसने स्कॉट को बचा लिया और उसे बाहर ले आया। और तभी वहां पर क्रिस भी आ गया। दोनों के सामने स्कॉट ने बताया कि उसने एक छोटे बच्चे को देखा, जिसके कहने पर वो अंदर गया। जो सुन क्रिस ने कहा कि मैंने भी उस बच्चे को देखा और नतालिया ने भी। अभी बात ब्रायन को पता लगी तो वो अंदर चला गया उसे ढूंढने के लिए। उसी का फायदा उठाकर यहाँ क्रिस स्कॉट का दिमाग भरने लग गया, ये कहकर कि वो पागल हो चुका है। अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम भी पागल हो जाओगे, इसलिए बेहतर है कि मेरे साथ रहो। उसे ऐसे ही छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी अगर ब्रायन नहीं होता तो शायद स्कॉट उसी खेत में मारा जाता। उसने ही तो उसकी जान बचाई, क्रिस ने तो किसी की भी जान तक नहीं बचाई, बल्कि सबकी जान जोखिम में डाल दी। इसीलिए स्कॉट तो अंदर चला गया ब्रायन के पास, जिसको बेसमेंट में हेनरी की लाश मिली, जो कि अब कंकाल बन चुकी है। जी हाँ, उसने अपनी जान दे दी। जिस दिन उसने अपने बड़े भाई एलेक्स को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से ही उसने हेनरी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसने एक कदम उठाया। उसके हाथ में एक बंदूक मिलती है जिसकी गोलियां स्टोर रूम में थी। चलो, ये बंदूक इन्हें काम आएगी यहाँ से बाहर जाने के लिए।
उधर क्रिस अपना दिमाग चलाता और किसी भी तरह करके उस ट्रक को ऑन करके वहां से अकेले ही भागने लगा। इन दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की पर तब तक वो जा चुका था, पर ज्यादा दूर नहीं जा सका। उसी ट्रक के सामने आ गया एक पुतला जिससे कि उसकी कार फंस गई। अब वो भी बाहर नहीं आ पा रहा है, पर इसके बाद वहां से शुरू हो जाता है मौत का खेल। एक एक करके चारों ओर से वो पुतले आने लग गए, लेकिन जब एक आता है तो दूसरा वाला मर जाता है, यानी कि एक बारी में एक ही आते हैं। लेकिन क्रिस से वही संभाला नहीं जा रहा था। उसने जैसे तैसे करके एक पुतले के मास्क को उतार लिया, पर वो तो जॉनी था। जी हाँ, वैसे तो वो मर चुका है, पर यहाँ की कहानी मरने के बाद शुरू होती। वो मरा हुआ शख्स खुद के लिए मास्क सिलता है, फिर अपने काम पर लग जाता है। अब इतने में वहां पर ब्रायन आकर उसकी जान बचाता है। उसके सामने आ गया था एक स्कार स्क्रू, जिसके अंदर कोई नहीं था बल्कि नतालिया, जिसकी वजह से वो उसे शूट नहीं कर सका और उसी के हाथों मारा गया। लेकिन अब हमें कुछ करना होगा, वरना हम दोनों ही ऐसे मारे जाएंगे। तब स्कॉट, जिसको हम शुरुआत से कम बुद्धि वाला समझ रहे थे, वो लगाता है अपना दिमाग और हमें बता देता है, हल्के में मुझे मत लेना, इस कहानी का असली मास्टरमाइंड तो मैं ही हूँ। अब यहाँ वो क्रिस से कहता है, जब हम दोनों इस फील्ड से होते हुए इस घर में आए तब हम पर किसी ने भी हमला नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलेक्स की आत्मा सिर्फ एक बारी में ही एक पुतले को कंट्रोल कर सकती है। और जिस समय हम खेत में थे उस समय जॉनी के अंदर एलेक्स की आत्मा थी, जो कि घर के अंदर मास्क सिल रही थी, इसीलिए वो ये दोनों सही सलामत थे। दूसरी चीज, अगर किसी पुतले का मास्क निकल गया तो वो दोबारा से पॉजेस नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये है कि पहले एलेक्स की आत्मा बाहर से किसी को अंदर खेत में लाती है, फिर उसे मार देती है, देन उसी से उसका मास्क सिलवा कर काम पर लगा देती है। वो मास्क ही उसकी ताकत है। ऐसा करके वो बस अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं। जो बात ये दोनों भी अब समझ गए, इसीलिए ये दोनों ही किसी ऐसे बंदे का इंतजार में थे जो कि पहले इस घर में मास्क सिले, जिसका फायदा उठाकर ये दोनों वहां से निकल जाए। इतनी में वहां पर ब्रायन आ गया, यानी कि अब टाइम आ गया है मास्क सिलने का। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये साथ में इस पूरे खेत को जला देंगे ताकि एलेक्स की आत्मा को मुक्ति मिल सके। अब जैसे ही ऊपर ब्रायन मास्क में लग गया, नीचे ये दोनों निकल गए। साथ साथ में जो पेट्रोल था उसे खेत में डालते चले गए। पर ये क्या, लगता है ब्रायन के खानदान में कोई टेलर था। कुछ ज्यादा ही जल्दी आज उसने मास्क सिल लिया, यानी कि अब शुरू हो गया है हमला, जिसकी पहली शुरुआत होती है स्कॉट पर। क्रिस बंदूक से कई पुतलों को मार गिराता है, पर अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। जो कोई भी बचेगा वो इस फील्ड को जला देगा, और इसीलिए ये अलग हो गए। पर यहाँ भी क्रिस ने चालाकी दिखाई, क्योंकि उसके पास है बंदूक। उधर स्कॉट के पास बस पेट्रोल था, पर ये चालाकी उसी पर भारी पड़ गई, क्योंकि ब्रायन ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसे भी जान से मार दिया। पर मरने से पहले उसने ब्रायन का मास्क उतार दिया, जिससे उसका भी खेल खत्म हो गया। इधर स्कॉट पर भी एक पुतले ने हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद के सामने क्रिस की लाश को टंगा हुआ पाया, जिसको एलेक्स चीर फाड़ कर रहा था। इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भागने में कामयाब हो गया, पर बाहर आते ही वो गिर गया। तभी उसने देखा कि उसकी कार के पास एक कार रुकी है, जिसमें से एक कपल बाहर आए। स्कॉट ने कोशिश की उन्हें आवाज लगाने की, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही है। तभी एक स्केयर क्रो हल्का सा बाहर आया और वहीं गिर गया, जैसे कि वो हमेशा से करते हुए आ रहा है। सेम इसी तरह नतालिया ने उसे देखा। अब शायद वो कपल भी देखे, यानी कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पर स्कॉट ने आग क्यों नहीं लगाई? अगर वो ऐसा कर देता तो शायद सब कुछ सही हो जाता। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।